नमस्कार साथियों, सुशील बलूनी क्लासेस के इस नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज बसंत अपने आगमन की ओर हैं। बसंत का जो ये महीना है ये ऋतुओं में राजा कहलाता है। चारों तरफ पुष्प आदि आपको खूब खिले खिले से नजर आएंगे। फूलों की बहार इस समय होती है। फाल्गुन का महीना है। फाग यानी कि रंग, होली का त्यौहार हम लोगों के सामने ही है। तो आने वाले होली के इस उत्सव की, इस त्यौहार की भी मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, होली तो हम मनाते हैं, लेकिन होली को मनाने का मुख्य कारण क्या है? क्यों होलिका दहन किया जाता है? किस लिए होलिका पूजी जाती है? कब होली होती है? इन चीज़ों के ऊपर में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, होली के अंदर प्रथम दिवस हम सायंकाल में होलिका दहन करते हैं और उसी दिन होली का हम लोग पूजन भी करते हैं। और उसका जो अगला दिन आता है उसमें रंगोत्सव होता है, रंग खेला जाता है। तो मूल रूप से अगर आप देखें तो इसमें 3 लोगों का मुख्य रोल है, जिनके कारण से होली का ये जो पर्व है ये बना है, मनाया जाता है और उसके साथ ही साथ में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। हिरण्यकश्यपु नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी बहन सिंगिका थी और उनके पुत्र प्रहलाद थे। तो हिरण्यकश्यपु जो हैं ये बेसिकली आतताई वृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति का एक जो है उस समय काल में राजा हुआ करता था। उनका पुत्र जो प्रहलाद था वो बहुत अधिक धर्मनिष्ठ था, साथ ही साथ में नारायण यानी कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब देखो उनके श्रीमुख पर नारायण का नाम रहता था। किसी भी प्रकार की नकारात्मक वृत्ति से वो स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को दूर रखने की कोशिश करता था। जितना पुत्र नारायण भक्त, देव भक्त था, उतना ही पिता दानव वृत्ति का था। अब दानव वृत्ति इस प्रकार की थी कि वो चाहते ही नहीं थे कि संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति नारायण का नाम ले, भगवान विष्णु का नाम ले, पृथ्वी के संचालक का नाम ले। उनको लगता था कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी घट रहा है, रच रहा है, हो रहा है, ये सब मेरे ही कारण से हो रहा है और मैं ही इस पृथ्वी को चला रहा हूँ। ऐसी कुल उनकी वृत्ति थी। तो नाना प्रकार के से उन्होंने साधन किए कि कैसे उनका पुत्र की जो वृत्ति है नारायण से हट करके पिता यानी कि हिरण्यकश्यपु की तरफ आए। लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं होने वाले थे। तो ऐसे होने के कारण से बार बार उनको मारने के अनेक प्रयोजन किए गए। जो इनकी बहन थी सिंगिका, जिनका नाम है, सिंगिका को एक वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, अग्नि में जलेगी नहीं। तो भाई और बहन यानी कि हिरण्यकश्यपु और सिंगिका ने मिलकर के एक रचना रची कि प्रहलाद को गोद में बिठा करके और अग्नि के अंदर उसको किस तरीके से जला दिया जाए। पूर्णिमा का दिवस था, संध्या काल की बेला थी। इसी तरीके से ये कार्यक्रम रचा गया। कार्यक्रम रचने में फिर गोद में प्रहलाद को बिठा करके और अग्नि में होलिका प्रविष्ट हुई। अब वो तो नारायण भक्त प्रहलाद थे। नारायण भक्त प्रहलाद ने जैसे ही अपने प्रभु को स्मरण करना शुरू किया तो इस सब के कारण से होलिका, जो कि न जलने के वरदान जिनको प्राप्त था, वो जल करके भस्म हो गई और उसके साथ ही साथ में प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित उस अग्नि में से निकले। तो देखिए, एक चीज इसको इस तरीके से भी समझें कि जो उनकी बहन सिंगिका थी, ये नकारात्मकता का, निगेटिविटी का एक जो है कहीं ना कहीं परिचायक है, कहीं ना एक द्योतक है। तो जब आप प्रभु की शरण में होते हैं तो अग्नि में वो निगेटिविटी जल करके भस्म हो जाती है और वहाँ से आप सुरक्षित निकल जाते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रभु की लीला है। यही जो लीला है इसका स्मरण कराती है होलिका दहन। और इसी दिन से सिंगिका का नाम होलिका पड़ा। तो होली की उस अग्नि में सिंगिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद सुरक्षित बचे। उसके बाद में हिरण्यकश्यपु के वध के लिए आपने कथा कई बार सुनी होगी कि भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। होलिका के त्यौहार से नरसिंह भगवान का कोई इतना ज़्यादा
लेना देना नहीं होता। इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि जो निगेटिविटी किसी भी तरीके से जब अपने स्ट्रीम पे जाती है और प्रभु भक्त उसके चपेट में आने वाले होते हैं, तो यदि भगवान को स्मरण करते हुए भक्त उस अग्नि के अंदर भी प्रविष्ट करे निगेटिविटी के माध्यम से, तो वो नकारात्मकता जल करके समाप्त हो जाती है और भक्त सुरक्षित निकल आता है। तो हम सब के लिए, आपके लिए एक बड़ा संदेश है कि आप हम सब लोग जो हैं वो हमेशा प्रभु की शरण में अपने आप को रखें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। कितना भी बल, कितना भी धन, कितना भी संपत्ति, कितना भी ऐश्वर्य हम लोगों के पास में आ जाए, हम हिरण्यकश्यपु न बने, हम प्रहलाद बने। और यदि हम प्रहलाद बनते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से है। परमात्मा भी क्या, पूरी प्रकृति परमात्मा की सृष्टि, ये जो तमाम है ये प्रभु की ही एक संरचना है, एक रचना है। तो इस रचना संरचना को जिस प्रभु ने बनाया है, हम सब लोग बाग छोटे छोटे निमित्त हैं, किसी किसी कार्य में लगे हैं। कोई किसी व्यक्ति को बड़ा कार्य मिला है, किसी को छोटा कार्य मिला है। अगर आप भी अपने कार्यालय में एक बॉस की भूमिका में हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ की भूमिका में हैं, परिवार में ज्येष्ठ श्रेष्ठ की भूमिका में हैं, आप अपने आदेशों का अनुपालन करा सकते हैं, तो कृपया करके आतताई न बने, आप हिरण्यकश्यपु न बने। और अगर आप हिरण्यकश्यपु की बहन हैं तो आपको कोई विशेष वरदान प्राप्त है, तो उस विशेष वरदान का भी दुरुपयोग न करें। वो विशेष वरदान का अगर अच्छे कार्यों के लिए आप उपयोग करते हैं, पॉजिटिविटी के लिए उपयोग करते हैं, तो प्रकृति की कृपा आपके ऊपर में आती है। और अगर नकारात्मक तरीके से आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो वही हाल होगा जो सिंगिका का हुआ, और हमेशा से होलिका के नाम से वो बदनाम हो गई, उनका दहन हुआ। तो निगेटिविटी के दहन की इस कथा को पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं, और इसी कारण से अगले दिन लोग बाग जो है प्रहलाद के जीवंत बचने की खुशी में खूब रंग इत्यादि एक दूसरे के ऊपर में हम डालते हैं, प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि बहुत सारे केमिकल कलर्स इत्यादि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इन केमिकल रंगों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे न केवल आपकी स्किन खराब होती है, बल्कि आप अपने आसपास के पूर्ण वातावरण को भी दूषित करते हैं। तो मित्रों, उत्सव को उत्सव की तरह मनाएं, इसको आप मूर्खता में मत लेकर के आएं। हम भी वही काम कर रहे हैं, अत्यधिक मदिरा इत्यादि का सेवन करके, इधर उधर उदंडता होली के नाम पे करके, केमिकल्स को एक दूसरे के ऊपर में डाल करके, कुछ लोग कीचड़ को एक दूसरे के ऊपर में डाल रहे हैं। तो हमारा ये जो कार्य है, हमारा एक कृत्य है, ये कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप वाली मानसिकता का ही हुआ, कहीं ना कहीं होलिका वाली ही मानसिकता का हुआ। आप प्रहलाद की मानसिकता से होलिका के दहन को पूजें, उसको मनाएं, निगेटिविटीज को खत्म करें। और जिस प्रकार से प्रहलाद प्रभु के स्मरण में प्रभु के रंगों से सराबोर हुए, तो आपके पास पे ये बसंत का महीना है, इतने सारे पुष्प इत्यादि हैं, बहुत सारे, आप उन फूलों की होली खेलें ना। आप भगवान के गुणगान से एक का रंग एक दूसरे के ऊपर में चढ़ाएं, उससे होली खेलें ना। जरूरी है केमिकल इत्यादि डालना? पृथ्वी को भी हम खराब करें, वातावरण को भी खराब करें, और उसके साथ साथ में उद्दंडता के माध्यम से आप चारों तरफ के माहौल को थोड़ा सा दूषित करें, ऐसा कृपा करके ना करें। आप होलिका दहन को निगेटिविटी के समापन के रूप में मनाएं, और अगले दिन जो आपका रंगोत्सव है, जो रंग डालने का आपकी क्रिया प्रक्रिया है, उसको आप ये मान करके चले कि प्रभु के सात्विक पॉजिटिव रंगों से आप अपने आप को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को सराबोर करें। किसी भी प्रकार से नकारात्मक चीज़ों का भक्षण करना, उसके साथ साथ में लोगों के साथ में अपशब्दों का इस्तेमाल करना, फालतू के उदंड और इत्यादि ये रखना, सड़कों के ऊपर में निगेटिविटी फैलाना, इस चीज़ को आप बिल्कुल मत करें। पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, पॉजिटिविटी को बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। होली के पर्व की एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।